आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निश्चल सरन है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। और अच्छा। मुझे करीबन 30 से 35 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। ठीक है, आप पूरा डिटेल आराम से सारा घटनाक्रम बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, किस प्रकार से फ्रॉड हुआ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, 23 जुलाई को हाँ। करीबन 12 से 12:30 के बीच में, दिन की बात है? हाँ दिन में, हाँ ठीक। मुझे ऑटोमेटेड कॉल आया TRAI के थ्रू। अच्छा। आपके नाम से रिकॉर्डेड कॉल? हाँ, रिकॉर्डेड कॉल जो है वो आया। ठीक। TRAI के थ्रू, और उसमें ये बोलेगा कि आपके नाम से कोई 72347 करके मोबाइल नंबर है जो कि 8 फरवरी को इश्यू हुआ था। उस पर बहुत सारे स्कैम और फेक एडवर्टीजमेंट्स लोगों को सर्कुलेट किए जा रहे हैं। ठीक। और मेरे नाम से जितने भी मोबाइल नंबर हैं सबको बंद करने का आदेश दिया गया है साइबर सेल मुंबई के द्वारा। तो फिर मैंने उस रिकॉर्डेड कॉल से कस्टमर केयर को फ़ोन किया। किस कस्टमर केयर नंबर? उसी के TRAI के वो ऑटोमेटेड कॉल में ऑप्शंस आता था, एक दबाइए तो ये होगा, 2 दबाइए तो कस्टमर सेल को लगेगा। तो मैंने 2 दबाया। अच्छा। तो उसके कस्टमर सेल को लगा फ़ोन। उस कस्टमर सेल का मैंने नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया यशवर्धन गुप्ता, और उसने अपनी एम्प्लॉय ID भी बताई A06117 TRAI करके। ठीक है। और उस आदमी ने मुझे बताया कि सर आपके नाम से 72347 करके मोबाइल नंबर जो है वो 8 फरवरी को मुंबई से एक्टिवेट हुआ था। और इस नंबर से बहुत सारे लोगों को ये स्कैम कॉल्स जा रहे हैं और फेक एडवर्टीजमेंट जा रहा है, और इस नंबर के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, जिसमें साइबर पुलिस ने बोला है कि इस नंबर को बंद किया जाए और इस नंबर के नाम से जो इसका ओनर है, जिसके नाम से ये सिम रजिस्टर्ड है, वो आदमी के जितने भी और भी नंबर सबको बंद किया जाए। तो मैंने बोला कि मैं तो 8 फरवरी को पहली बार मुंबई में था, ये नंबर तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि मेरे नाम से ये कैसे हुआ है। तो उसने मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, उसने मुझे साइबर सेल मुंबई का नंबर दिया। ठीक है, नंबर लिखवाया और बोला कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम लिख के भेजिए और मोबाइल नंबर लिख के भेजिए, वो आदमी आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेगा। तो मैंने यही चीज़ किया, व्हाट्सएप पर नंबर को सेव किया, फिर उसमें मैं अपना नाम लिख के भेजा, और फिर उस नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आया। और वीडियो कॉल जब आया तो सामने में मुझे एक पुलिस के ड्रेस में एक आदमी बैठा था। उसने अपना नाम बताया कि मैं रवि पटेल बोल रहा हूँ मुंबई साइबर सेल से, आपके इस मोबाइल नंबर से बहुत सारे लोगों को फेक एडवर्टीजमेंट्स दिया जा रहा है और स्पैम कॉल्स दिए जा रहे हैं। तो इस नंबर के खिलाफ कंप्लेन है और मेरे नाम से जितने भी मोबाइल नंबर है वो सबको बंद करना। तो मैं बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है, 8 फरवरी को तो मैं मुंबई में था भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपकी ID लीक हो गई है, कहीं से ID लीक हो गई है। तो मैं बोला सर मैं तो मुंबई में किसी को ऐसे अननोन आदमी को अपना ID दे के नहीं है। हाँ, मुंबई में मैं भली होटल में जाकर को तो वहाँ पे जाके मैंने आधार दी है, लेकिन ID लीक होने का तो सवाल ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा आधार मांगा, तो मैंने उनको अपना आधार भेजा। तो उस आदमी ने वॉकी टॉकी पे किसी तीसरे आदमी से बात किया, बोला कि इस आधार की डिटेल्स निकालो, उस आधार पे क्या है, उस आदमी की डिटेल्स निकालो। तो अब उसके बाद वो उधर से जो वॉकी टॉकी सुनने में आया तो वो बोला कि मेरे नाम से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ठीक। और उसके बाद उन्होंने मेरे को ये लेटर भेज दिया। ये लेटर क्या है? CBI का लेटर। कहाँ से ये जारी है ये लेटर? मुंबई साइबर सेल से, जिसमें ये CBI का ही ये लेटर है, मुझे भेज दिया। अच्छा, ये स्पष्ट दिख नहीं रहा है। क्या इसमें लिखा हुआ है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया। नाम है मेरा निश्चल सरन, आधार नंबर ये है, सब्जेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस। अच्छा, ये तो उसको पता नहीं था, आपने जो आधार नंबर भेजा वो तुरंत वो टाइप करके आपको भेज दिया। और लास्ट में यहाँ पे ऑफिसर ना वरुण कुमार IPS ये भी भेजा मुझे। वो तो कहीं से कोई नंबर ले लेते हैं। दरअसल जैसे मुंबई पुलिस के बारे में आपको नंबर जो दिया, तो आपको ऑनलाइन भी आप उस मुंबई पुलिस का नंबर सर्च कर सकते हैं थाने वाइज। तो आपने ये नहीं किया। चलिए, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने मेरा इंट्रोगेशन लिया, मेरे बारे में जाना कि अब क्या करते हैं। वीडियो कॉल करके? वीडियो कॉल पे, हाँ। उसने अपना फोटो जो है ये हाइड कर दिया। हाँ। और वीडियो कॉल पे मेरा इंट्रोगेशन लिया, बोला कि आपका सारी जितने भी फंड्स आपके खिलाफ, हाँ, सब में एक RBI का कोई सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, उसमें जाएगा वो सारे फंड्स। हाँ। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ सर्विलेंस अकाउंट्स को रीड करता है। हाँ। तो उन्होंने तो उस सर्विलेंस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करेंगे और वो पैसा जाएगा RBI के सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट को। ये देखा जाएगा कि ये जो सारा पैसा जो आपके पास आया है ये ब्लैक मनी है या नॉर्मल मनी, व्हाइट मनी है। तो मैंने यही चीज़ किया। और उसी बीच में उन्होंने मुझे एक आदमी का जिक्र किया, मोहम्मद जुनैद अख्तर के बारे में। कि मोहम्मद जुनैद अख्तर एक क्रिमिनल है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया है, ब्लैक मार्केटिंग किया है, और इस चक्कर में वो CBI की कस्टडी में है। और उसके बाद उसके बारे में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो किसी चाइनीज़ लेडी के साथ शादी किया था। उन दोनों का एक गैंग है जो कि लोगों को फंसा के ले जाता है वियतनाम, और वियतनाम में लोगों से
ये साइबर क्राइम करवाता है और उनको टॉर्चर भी करता है और उनके घर वाले को फ़ोन करके भी बोलता है कि अगर आप इतने पैसे नहीं दोगे तो आपको ये चीज़ किया जाएगा। हाँ। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया मोहम्मद जुनैद अख्तर के बारे में। मोहम्मद जुनैद अख्तर, हाँ, हाँ। और उन्होंने ये भी बताया कि मोहम्मद जुनैद अख्तर का कोई स्लीपर सेल्स भी चल रहा है, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सीबीआई का स्टेटिंग में उससे इंक्वायरी कर रहे हैं। उसी के थ्रू मेरा नाम आया है कि मेरा नाम से वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। अच्छा, मतलब उससे आपको रिलेट कर दिया। हाँ, को रिलेट कर दिया मुझे। और उसी बीच में वो आदमी मुझे ये बात भी बोला था, एकदम जो प्रॉपर पुलिस टोन होता है उस तरीके से बात कर रहा था। बोल रहा था कि मेरा एक काम ये भी है कि जो इनोसेंट सिविलियन से मैं उसकी हेल्प करूँ, आपको पूरा कॉपरेट करना पड़ेगा। आप मुझे इनोसेंट भी लग रहा हो, आप ये सब काम नहीं कर सकते। मेरा काम है कि आपसे अकाउंट की डिटेल्स ले करके उसका सारा आरबीआई के थ्रू सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टिगेट करके वापस आपको पीसीसी इशू करना, अगर सब कुछ सही है। फिर उसके बाद वो अपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ही अपने किसी सीनियर ऑफिसर के पास ले गया। वो सीनियर ऑफिसर का नाम था मिलिंद नाम था। हाँ, उसका नाम बताया। और वो आदमी जो है एकदम प्रॉपर इंग्लिश में मेरे से बात की और एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल वे में एकदम मेरे से बात किया। और उसने मेरे को ये भी चाहा, तुम कॉपरेट नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट होगा और तुम 3 से 5 साल के लिए चले जाओगे। और उसने मुझे कोई और 2 लेटर, इसके बाद और 2 लेटर मुझे को भेज दिया। ये लेटर ये कहाँ से इशूड है? इसमें एक्नॉलेजमेंट लेटर फ्रॉम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मुंबई क्राइम ब्रांच एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ठीक है। ये लेटर उसने मुझे भेज दिया। तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डर गया कि यार ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि बताइए आपको क्या चीज़ चाहिए। तो उसने मेरे से मेरे अकाउंट की डिटेल्स मांगी। अकाउंट की डिटेल्स की मतलब पूरा अकाउंट नंबर नहीं, अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट का नंबर, ये मांगा। ठीक। तो मैंने बताया उसमें कितने फंड्स थे, मैंने बताया। और उसके बाद वो मुझे अपने अकाउंट का नंबर दे रहा था, अलग अलग आदमी का, जो कि ये बोल के दे रहा था कि सर्विलेंस अकाउंट का नंबर है, जो कि मैंने कंप्लेंट में बताया वो अकाउंट का नंबर। तो इसमें मैं पैसे ट्रांसफर करते गया। और एक अकाउंट जो था मेरा एसबीआई का ओडी अमाउंट, वो लोन अमाउंट था। तो वो लोन अमाउंट का मैं करीबन 48 लाख के आसपास अमाउंट था। और वो 48 लाख के आसपास अमाउंट जो है, मैं क्योंकि वो ट्रांसफ़र करते करते 7-8 बज गया था शाम के साथ। बोला कि वो अमाउंट मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा। तो फिर वो मुझे बोला कि आप बैंक जाओ, बैंक से जाके मुझे ट्रांसफ़र कर देना। और दूसरा चीज़ कि आपका अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल अगर बंद हुआ या फिर कुछ भी बीच में ये चीज़ हुआ तो आपके खिलाफ जो है मैं अरेस्ट वारंट इशू करा दूंगा। और उसने मुझे बोला कि जब बैंक भी जाओगे तो आप वीडियो बंद कर देना, व्हाट्सएप कॉल पे मेरे साथ जुड़े रहना। तो मैं बैंक गया ताकि वहाँ पर और कोई लोग नहीं जान सके और आपको अवेयर ना कर दे, बस यही मकसद था। हाँ। और 23 तारीख से लेके 24 तारीख के करीबन 4-4:30 बजे तक मुझे रात भर वो वीडियो कॉल पे एकदम डिजिटल अरेस्ट करके रखा। उसने मेरे को ये भी चीज़ बोला कि अगर आपने इस केस से रिलेटेड किसी को भी बताया, आप अरेस्ट कर लीजिए। अगर अरेस्ट वारंट इश्यू होगा आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ये। तो नेक्स्ट डे 24 तारीख को फिर मैं बैंक गया। फिर बैंक जा करके मैंने आरटीजीएस के थ्रू इनके जो इन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया था, ये बोल के पड़ कि सर्विलेंस अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक। और ठीक 4-4:30 बजे जैसे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उन्होंने 4-4:30 तक मुझे ये बोल के आपका पैसा वापस आएगा, सब कुछ ओके है। उसके बाद वीडियो कॉल बंद कर दिया। उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अच्छा, तो मतलब आपसे कॉल स्टार्ट किया था दिन में कितने बजे? 12 से 12:30 के बीच में। 12 से 12:30 बजे दिन में आपसे 23 को कॉल स्टार्ट किया था। और आपने पैसा कब तक भेजता रहा? नेक्स्ट डे तक? मैंने शाम को करीबन 3-4 बजे के आसपास मैंने पैसा उनको ट्रांसफर किया। जो 1-1 लाख, जो छोटे 1-1 लाख के आसपास जो अमाउंट मैंने ट्रांसफर किया। ठीक। और नेक्स्ट डे में मैंने एक अमाउंट 25 लाख रुपया आईसीआईसीआई से मैंने ट्रांसफर किया। और 1,23 लाख और एक अमाउंट मैंने 23 लाख रुपया एचडीएफसी से उनके उसमें अकाउंट में ट्रांसफर किया। अच्छा, तो वो जो फर्स्ट डे था जिस दिन आपको पहली बार जो बात हुई, उस दिन नाइट में भी आपको डिजिटल अरेस्ट रखा है? नाइट में भी उन्होंने मेरे को डिजिटल अरेस्ट करके रखा। बोला कि में कोई नहीं आएगा, आप एकदम अलग हो जाओ। एकदम अलग हो जाओ, अगर कोई भी कुछ भी आया तो आपको सीधा ये करके। अच्छा, तो कॉल भी जारी रहा क्या? कॉल में जारी रहा, मेरे को ऐसे दिखता रहा वो रात भर मतलब फ़ोन में ऐसे करके रखा, वो रात भर मुझे दिखता रहा। और जब कभी हो जाता था कि मैं सो जाता था तो फिर वो डाउन हो जाता, तो पता नहीं फिर मुझे वो नॉक कर देता था कि फ़ोन ऊपर करो। फिर मुझे पूरा एकदम रात भर वो सुने नहीं दिया। हाँ, सुने। अब जगे रहे? हाँ, मतलब मैं जगह मतलब कि मैं वहीं पे चेयर पे बैठे मैं सो भी रहा था, तो मुझे ऐसे करके देख रहा था। तो मैंने ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन पे ऐसे फ़ोन रख दिया। अच्छा। और यहाँ से वो मुझे देखते रहा। अच्छा, इस तरह से मतलब आपको रात भर कॉल पे रखा? रात भर कॉल पे रखा। और अगर कोई रूम में आ जाता था, कोई भी आदमी, या फादर आ जाए या मेरी वाइफ आ जाती थी, तो वो अपने फ़ोन उसको म्यूट कर देता था। बाद में मुझे बोलता कि ये अलाउ नहीं है अगर अगली बार कोई भी आदमी आया। अच्छा, तो और आपके घर में फादर, आपकी पत्नी और कौन कौन थे? मेरी मदर है। तो आप किसी से शेयर नहीं किया ये बात? नहीं, मैं इतना ज़्यादा डर गया था ये सारे लेटर्स को देख के, खास
खासकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि नहीं बताना चाहता, मैं सोचा कि तब तो सही होगा तब फिर मैं बताऊँगा। और बताने से मना भी किया गया? मना भी किया गया मुझे। उसको आप फॉलो कर रहे थे? हाँ। अच्छा, फिर दूसरे दिन सुबह में आपको जो अमाउंट रेस्ट अमाउंट देना था वो आप बैंक जाके मैंने दिया। आपने दिया? हाँ, वो बैंक पे मेरे से वॉइस कॉल पे लगा रहा। उसने मेरे को इतना डरा के रख दिया, बोला था कि अपने ईयरफोन पे लेके चलो, अपने फिर को चार्ज में रखना, अगर कहीं भी कुछ भी होता फिर सीधा अरेस्ट वारंट हम इशू कर देंगे यहाँ से। मतलब पहला दिन ही आपको आपसे अकाउंट डिटेल सारा जान गया वो कि आपके पास टोटल कितना अमाउंट है। हाँ। वो सारा अमाउंट जब तक वो ले नहीं लिया तब तक आपसे जुड़े रहे। हाँ। जैसे ही आपने सारा अमाउंट दे दिया वो फ़ोन कट किया? फोन कट किया सर। अच्छा, तो आपको ये कब एहसास हुआ कि ये फ्रॉड है? करीबन 4 साढ़े 4 बजे जैसे उसने फ़ोन कट किया तब। कैसे पता चला? क्योंकि उसके बाद वो ना तो फ़ोन उठा रहा था ना ये करता, क्योंकि फ़ोन कट करने के उसने बोला कि तुम्हारे पैसे मैं रिफंड करवा रहा हूँ। हाँ। ठीक है, और उसने बोला कि जब तुम्हारे अकाउंट में जब रिफंड हो जाएगा तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर देना, ताकि ये मैं कंफर्म कर दूँ कि ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ गया है। हाँ। ठीक है, और उसके बाद मैं तुम्हें पीसीसी दे दूंगा मैं। हाँ। ताकि इस केस से रिलेटेड कोई भी पुलिस वाला तुम्हें फोन करे तुम ये पीसीसी दिखा सको, तुम एकदम क्लियर हो इस केस से। क्लीन चिट आपको देने मैं के क्लीन लिए? चिट हुआ। अच्छा, तो जब फ़ोन नहीं उठाने लगा तब आपको पता चला कि ये फ्रॉड हो गया? हाँ, तब मुझे पता चला। तब मैंने अपने घर वालों को डिस्कस किया, फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली 1920 पे कॉल किया। आपको इसमें कहाँ सावधान रहना चाहिए था ताकि आपसे गलती ना होता? मुझे सबसे क्या? पहला हाँ। देखिए, बाद में जब मैंने एनालाइज किया सबसे पहले सावधान यहाँ पे होना चाहिए था हाँ। कि कोई भी साइबर सेल वाला जो है हाँ, वो व्हाट्सएप नंबर उसका नहीं होता। बिल्कुल। व्हाट्सएप नंबर नहीं होता उसका, एक ही 4 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर रहता है, या 3, अगर नहीं पे पता रहेगा तो 3 डिजिट या 4 डिजिट का हेल्पलाइन नंबर होता है, वही होता है जिस पे आज कभी कोई व्हाट्सएप कॉल ये सब नहीं जाएगा। तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले मुझे सावधान रहना चाहिए था। कह सकते हैं सर हाँ। कि जो आदमी मेरे से बात कर रहा था पहले, रवि पटेल करके जो था, हम्म। उसका जो टोन जो था हम्म। वो एकदम राजस्थान या हरियाणा टाइप के लोगों का टोन आ रहा था, क्योंकि ठीक। मैं कोटा में पढ़ाई किया हूँ, 1 साल मैं कोटा में पढ़ाई किया हूँ, तो उधर का मैं टोन जानता हूँ, लैंग्वेज जानता हूँ। ठीक। एकदम प्रॉपर वहाँ के टोन से वो बात कर रहा था, लेकिन बातचीत वो मेरे से अच्छे से कर रहा था। हाँ। और एकदम जैसे पुलिस लैंग्वेज नहीं होता कि आप ये करके और अपने सीनियर को जय हिंद विश करना, सेम वैसा चीज ये चीज हो रहा था। वो तो मॉडर्न मॉडर्न तरीका वो मॉडर्न था, सीखेगा तभी तो आपको। और जो दूसरा वाला भी जो आदमी मेरे से बात कर रहा था, हाँ। वो भी सेम उधर के ही टोन से एकदम बात कर रहा था, राजस्थान तरफ। हाँ, हिंदी एकदम प्योर वहाँ उधर की हिंदी लग रही थी, इंग्लिश में भी बात करते हिंदी में बात करते, तो वैसे ही टोन मुझे लग रहा था। तो ये तो ये बात आपसे टोटल कितना अमाउंट लिया? 51,54,993। 51,54,993 रुपये हाँ। साइबर फ्रॉड आपसे किया गया। उसके बाद आपने फैमिली को शेयर किया ये बात? फैमिली को शेयर। पहले आपको शेयर करना चाहिए था, और ऐसे अनजान नंबर पर यकीन नहीं करना चाहिए था। ऐसे कॉल अगर आए भी तो लोकल पीएस जाना चाहिए, लोकल अपने किसी जानकार लोगों से इस संबंध में सलाह लेनी चाहिए।